है मेरे देश के लोगों, धार्मिक किताबें हमें एक दूसरे से जुदा करती हैं, उससे हमारा धर्म चलता है। मुसलमान कुरान से चलता है, गीता से हिंदू चलता है, गुरु ग्रंथ साहिब से सिख चलता है, बाइबल से ईसाई चलता है, जैन वाणी से जैन चलता है, तथागत गौतम बुद्ध उनके ढंग से बुद्धि चलता है, लेकिन भारत संविधान से चलता है। उसी भारत के खिलाफ लोग इस देश में षड्यंत्र रच रहे हैं। लोग भारत संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। हमने भी यह संकल्प किया है कि हम जब तक मरेंगे संविधान की वकालत करेंगे, संविधान के बारे में लोगों को बताएंगे, जगाएंगे और संविधान के समर्थन में इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। न जाति की बात, न धर्म की बात, इंसान और मोहब्बत की बात, बराबरी की बात जिनको सुननी है वो मेरी बात पे गौर करेंगे। है मेरे देश के लोगों, भारत का संविधान उसके पहले पन्ने में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्र को गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 1949 तीसरी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विकृति को आयतन द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान का उद्देश्य का है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा हम, तो लोग अपने अपने धर्म की वकालत करने लगे। बाबा साहब ने कहा दुनिया के पटल पे लोग हमको कैसे जानते हैं, दुनिया देखने हम भारतीय के रूप में जानते हैं, मुझे लगे हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं जानते। और भाग का मतलब ज्ञान, रथ का मतलब संलग्न, जहाँ के लोग ज्ञान अर्जित करने में हमेशा आगे रहे हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया हो, वो लोग जहाँ रहते उसे भारत कहते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत न लिखकर हिंदुस्तान लिख दिया होता, जैसे कुछ निकम्मे लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र होता। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो यहाँ मुसलमान को अल्लाह का नूर रखाने का अधिकार नहीं होता, मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं होता, माँ बहनों को बुर्का पहनने का अधिकार नहीं होता, शिक्षा संपत्ति का भी अधिकार नहीं होता, अगर ये धार्मिक देश होता तो। इसी तरह से जितने भी और धर्म है, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों, जैनों, इनको कोई अधिकार नहीं होता। सारे अधिकार हिंदुओं को होते, और हिंदुओं में भी माघ, मातंग, मार, ढोल, चमार, रांगा, रैया, कोरी, कुरी, हेला, डोम, पासी, घासी, सासी, सपेरा, इनको कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये लोग संविधान के अनुसार हिंदू नहीं है, शूद्र है। ब्राह्मणों को अधिकार होते, अब ब्राह्मणों में ही जोगी, गुसाई, बढ़िया, पंडा, ये नकली ब्राह्मण है, इनको भी अधिकार नहीं होते, सारे अधिकार ब्राह्मणों को ही होते, जैसे पहले था इस देश में। तो वैसा ही देश कुछ चालाक लोग इंसान के दुश्मन लोग बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं ये सेकुलर भारत है। सबने कुर्बानियां की है इस देश को आजाद कराने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, तो ये सभी का भारत है। मेरा मैं किसी जाति या धर्म की खिलाफत करने नहीं निकला हूं।
मैं सिर्फ भारत चाहता हूं इस देश को। ये भारत था, भारत है और भारत रहना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है, ज्यादातर मुसलमान भाई हिंदुस्तान कहते हैं। आज से जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं हिंदुस्तान कहने वाले, ये भारत है समझ लीजिए। अगर हिंदुस्तान है तो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये भारत है तो सब कुछ है तुम्हारा यहाँ। हिंदू का मतलब होता है चोर, फारसी में लुटेरा। और गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हम चोर हैं। कितने शर्म की बात है। गर्व से कहिए हम भारतीय हैं और भारतीय होकर ही हम इस देश में बेहतर व्यवस्था कायम कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ होती है कि देश का प्रधानमंत्री किसी विशेष धर्म की वकालत करता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री को किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, प्रांत विशेष की वकालत नहीं करनी चाहिए। वो जनता का, देश का प्रतिनिधि है, उसको देश की चिंता होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को किसी एक धर्म की चिंता है तो फिर पार्टी देशवासियों के साथ और भारत के संविधान के साथ वो धोखा कर रहा है। हमें ये समझना तो हम लिखा और कहा गया कि हम भारत के लोग भारत के मालिक बनकर भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, पंथनिरपेक्ष बनाएंगे, समाजवाद लाएंगे, जनता की सरकार जनता के द्वारा लाएंगे और भारत के लोगों को सामाजिक न्याय देंगे। ये शपथ खाता है। सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय नहीं मिला। आज भी राजस्थान में अगर किसी जमींदार के घर के बाहर से अगर कोई गरीब निकलता है तो साइकिल पे जा रहा होगा तो उतर के चलिए, और चप्पल है तो हाथ में उठा के चलिए। तो सामाजिक न्याय तो नहीं मिला अभी तक, आर्थिक न्याय नहीं मिला। अमीरों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अमीरों के पुतले मुर्गे खाते हैं और अमीर का इंसान बाद में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। अमीरों का धन बढ़ता गया और जनता के कपड़े उतरते गए तो आर्थिक न्याय भी नहीं मिला, राजनीतिक न्याय मिला। अगर एक वोट की बराबरी ना होती तो तुम्हारे कई पैर पकड़ने नहीं आते। ये राजनीतिक न्याय की बदौलत है। और देश का संविधान 5 तरह की आजादी देता है। विचारों की अभिव्यक्ति है, आजादी है। आप नमाज पढ़े, गंगा नहाए, ये आजादी है। आप स्कर्ट पहने या बुर्के में रहे, ये आजादी है। बोलने की आजादी है। ये 5 तरह की आजादी संविधान हमको देता है। अगर ये बोलने की आजादी नहीं होती तो अब तक मुझे फांसी पे लटका दिया जाता। ये संविधान आजादी देता है। और देश का संविधान कहता है व्यक्ति की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी औलाद की पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरा आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता हो तो उसका सम्मान, उसकी गरिमा जिंदा रहेगी। किसी के पैर पकड़ने पड़ जाते हो तो क्या वो आदमी वाकई जिंदा रहेगा? जीते जी मर जाता है। जो औलाद के लिए किसी का पैर पकड़ ले, सर नहीं उठा पाता है उसके आगे। और संविधान कहता है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि जहाँ राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम रहे ऐसा भाईचारा लाएंगे। ये वादा करते हैं
संविधान की कसम खाने वाले लोग, उन्होंने वादा कितना निभाया ये आप लोग सोचेंगे घर पे जाने के बाद। तो संविधान के खिलाफ करने वाले लोग ही निकम्मे कहते हैं कि संविधान खराब है, संविधान बदलेंगे, संविधान बड़ा खराब है। रिपोर्टिंग हमने तो पढ़ा संविधान, संविधान खराब नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, इसलिए संविधान के खोट बताते हैं। देना अगर संविधान की अच्छाइयां बताते तो निकम्मे लोग देश में राज नहीं कर पाते। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए था, और बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगाकर संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था। सरकारी नौकरियों में बैठे कर्मचारियों का दायित्व था कि वो संविधान पढ़ाते, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाया संविधान। ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि संविधान से हम आजाद हुए, तो हम बताएंगे क्या है संविधान। है मेरे देश के लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जो तुमको जाति धर्म में लड़ाना चाहता है, अगर कोई आके मुसलमानों से ये कहता है कि इस्लाम खतरे में है, तो उस भालू की कुर्सी खतरे में है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने धर्म की वकालत की वो भरवे मालामाल हो गए और हमारे बच्चे मर गए धर्म की लड़ाई। उनका कोई नहीं मरा आज तक। अगर कोई हिंदू आके कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो उस लालची कुत्ते की सत्ता खतरे में है। इसलिए वो आपको बहकाना चाहता है, आपको बहकना नहीं है। आपको इस देश में सिर्फ बराबरी की बात करनी है। उससे पूछना है नेताजी, तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, वही जनता का पढ़ा दीजिए, या गरीब का जहाँ पढ़ता है वहाँ अपना पढ़ा दीजिए, देश बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात। अगर ये अमीर के स्कूल अलग अलग है, नेताजी का बच्चा कॉन्वेंट में, कोई बात नहीं, और गरीब के हाथ में कटोरा, किताब नहीं है, और उनका बोर्ड एग्जाम खत्म, ताजा फैसला आया, पहले 5 बोर्ड खत्म किया, फिर 8वीं बोर्ड खत्म किया, फिर 10वीं बोर्ड खत्म कर दिया। जिनका एग्जाम नहीं होगा वो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? ये चालाक लोग चाहते हैं लोग अनपढ़ गंवार रहेंगे तो गुलाम बने रहेंगे पैसे वाले। मेरे देश के लोगों, आप कहीं भी रहिए, किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन एक मकसद हो जाइए। अगर एक मकसद हो जाओगे तो फिर उनको नहीं होंगे तो खाली करनी पड़ेगी। मोबाइल ले रहा हूँ, भाग जाऊंगा। मेरे देश के लोगों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप में से कोई ना कोई ये सोच रहा होगा इसे पैसे देके किसी ने भेजा है, मैं नहीं कर रहा हूँ ना, इसे कोई चला रहा है, इसके पीछे कोई पावर है। नहीं, मैं अकेला हूँ, पावर है मेरे साथ। कैसी पावर? मैं वहां बोल रहा था आपसे 2 महीने पहले, मेरी कोई जान पहचान का आदमी नहीं था। मीटिंग खत्म हुई, एक ने गन्ने का जूस पिलाया, एक ने पानी की बोतल लाके दी। उसका भरोसा ही मेरी पावर है। जिन लोगों ने मुझे ये फ्लैक्स दिया, सामने से जिन लोगों ने मुझे साउंड दिया, जिन लोगों ने मुझे अपने बदन के उतना कपड़े दिए, जिन्होंने खाना खिलाया, जिन्होंने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए वक्त बे वक्त उनकी फीस भरने में मदद की, जिन्होंने अपने बच्चों के उतरे कपड़े मेरी औलाद को दिए, उनकी बदौलत में 16 साल से जिंदा हूं। और मैं पीठ हो रहा हूं। इन बच्चों को मैं नफरत से बचाना चाहता हूं।
नफरत की आग में भर रहे इन बच्चों को रोकना चाहते हैं, अभी नहीं बात। अरे पी लो और दिमाग बैठ जाएगा एकदम। अरे गला बैठेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। और ठंडा लो। जिन्होंने इन बच्चों को, क्योंकि मैं जानता हूँ इस उम्र में जो बीज आप बो देंगे वो कटेगा नहीं आसानी से। बचपन में आतंकवादी बनाने का पाठ पढ़ा दिया जाता है, आतंकवादी बन जाता है, और जब आतंकवादी मरता है इंसान खून बहाकर तो जो माँ पेट में पालती है 9 महीने उसकी परवरिश करती है, वो भी अपनी औलाद की लाश लेने से इनकार कर देती है। और जब कोई इंसान मरता है, जब कोई ईमान वाला मरता है, ईमान के रास्ते पे चलने वाला मरता है, तो पूरा देश आंसू बहाता है। ज्यादा समझ में आ रहा है, इज्जत से खड़ा रहना। मैं चाहता हूँ मार ये बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। आखिर में आपसे 3 गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर, मेरी सारी बात समझ में ना आए ये तीनों में से एक बात भी मान लेना। पहली बात, आप किसी भी हालात में रहो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जो समाज, जो परिवार को जाएगा वही अपने अधिकारों को छीन के ले लेगा। दूसरी गुजारिश, जो तुम्हारे नेता है उनके आगे हाथ फैलाना बंद कीजिए। नेता के आगे हाथ फैलाओगे तो तुम उसके कुत्ते बने रहोगे, उसके दरवाजे पे खड़े होकर हाथ नहीं मार सकते। यार। और तीसरी गुजारिश, भाई परिवार के आप नहीं, कोई बात नहीं, समाज की नहीं सोच सकते, कोई बात नहीं, देश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, देश का तो ख्याल आता भी नहीं। अरे जब मरोगे ये शरीर काम आएगा, इसकी रखवाली कीजिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब छोड़ने का संकल्प कीजिए। अगर नहीं पीते हैं तो कभी मत पीजिए। अगर जिंदगी में आपने मेरी तीनों गुजारिश में से एक भी गुजारिश मान ली, मैं रहूं न रहूं, लेकिन आपको जरूर कुछ मिलेगा। मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन आपको जरूर कुछ मिलेगा। मैं इसी तरह पूरी जिंदगी संघर्ष करते करते मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो अपने लिए जीता है उसे कुत्ते नहीं पूछते। किसी ने कहा है कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है। कांच के सिक्के देखोगे बाजार में चलते तो नहीं। कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है, और बेवजह जिंदगी के बोझ को ढोना क्या है। जो ना सका इंसान, इंसान के काम, उस इंसान का होना ना होना क्या है। आपने ध्यान से सुना, कभी आओ तो ऐसी सुन लेना। ये आप जो सुनते हो तो मुझे इससे खुशी मिलती है और मुझे ताकत मिलती है। अगर आप चाहते हैं ताकत बरकरार रहे तो कम से कम सुनना जारी रखिए। अगर मदद करना चाहते हैं तो सादा पानी पिला कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू बेटे।